Dear students of class 10, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खालिद हुसैन। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड ऑनलाइन क्लास में इस चैप्टर में मौजूद कुछ नई बातों को डिस्कस करूंगा। पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तारीख़, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसकी तारीख़, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फ़र्क, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कैटिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म वगैरह के बारे में डिस्कशन किया था। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड ऑनलाइन क्लास में हम लोग सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़ और होमोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी जिसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी जैसी निराली खुसूसियात के सबब कार्बन के बेशुमार मुरक्कबात है ना बनते हैं। अब तक तकरीबन 5 मिलियन यानी तकरीबन 50 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निशानदेही हो चुकी है। हमारी दुनिया में मौजूद तमाम मुरक्कबात में, तमाम कंपाउंड्स में तकरीबन 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी तादाद का सिलसिला माने सीरीज़ मौजूद हैं, जिनके मुतवातिर रुकन यानी सक्सेसिव मेंबर्स बाकायदा साख्ती नमूना की पैरवी करते हैं। उस किस्म के हयातियाती मुरक्कबात को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। तो आज हम लोग होमोलोगस सीरीज़ के मुतालिक कुछ अहम जानकारी हासिल करेंगे। ये जो होमोलोगस सीरीज़ है, इसके मुतालिक आज हम लोग कुछ अहम जानकारी हासिल करेंगे। होमोलोगस सीरीज़ क्या है और इसको हम लोग मुख्तलिफ़ मिसालों का ज़रिया जानेंगे। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज़ की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की तारीफ़ और होमोलॉजी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। होमोलॉजी, ठीक है ना। सबसे पहले इसकी हम लोग तारीफ़ जानेंगे। तो ऐसे हयातियाती मुरक्कबात जिनका सिलसिला या सीरीज़, ऐसे हयातियाती मुरक्कबात है ना का सिलसिला या सीरीज़ जिनके मुतवातिर रुकन माने सक्सेसिव मेंबर्स, पे दर पे जो मेंबर्स होते हैं, बाकायदा साख्ती नमूना यानी रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न की पैरवी करते हैं। रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, बाकायदा साख्ती नमूना या रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न की पैरवी करते हैं। उनके मुतवातिर मुरक्कबात के दरमियान CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है, उन्हें होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है और इस मज़हर या इस फेनामेना को होमोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसे हयातियाती मुरक्कबात जिनका सीरीज़ या सिलसिला, ठीक है, ऐसे हयातियाती मुरक्कबात का सिलसिला जिनके मुतवातिर रुकन यानी सक्सेसिव मेंबर्स बाकायदा साख्ती नमूना रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न की पैरवी करते हैं और उनके मुतवातिर मुरक्कबात के दरमियान CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है, को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है और इस मज़हर या इस फेनामेना को, इस अमल को होमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, successive compound differing by a CH2 group form a series called homologous series and the phenomenon is called homology। तो इसी होमोलोगस सीरीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग कुछ ख़ास बातों को जानेंगे। सबसे पहले ये जो होमोलोगस सीरीज़ है, इसको हम लोग मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए यहाँ पर जानेंगे, है ना। सबसे पहले हम आपको अल्केन, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अल्केन्स,
ठीक है। अल्केन्स, इससे हम लोग है ना इसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्केन ग्रुप के कौन कौन से होमोलोगस सीरीज़ है ना हैं, या इस ग्रुप के कौन कौन से पे दर पे सक्सेसिव मेंबर्स हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अल्केन्स है, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया गया था, इसका जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। तो अगर हम लोग n को 1 सपोज करते हैं तो क्या होगा, ये CH4 कार्बन का एक एटम है ना, और हाइड्रोजन का 2 1 जा 2 and 2 4, यानी कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम। तो आपको मालूम है इसको हम लोग कहते हैं मीथेन, ठीक है। अगर n को 2 सपोज कर लिया जाए तो क्या होगा, C2H6, यानी कार्बन का 2 एटम और हाइड्रोजन के 6 एटम, इसको हम लोग कहते हैं ईथेन। आपको याद आ रहा होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। उसी तरह से अगर n को 3 सपोज किया जाए तो ये होगा C3H8, कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन के 8 एटम, इसको कहा जाता है प्रोपेन। उसी तरह ये एक सिलसिला बन रहा है। इस सिलसिला का पहला मेंबर है मीथेन, दूसरा मेंबर ईथेन, तीसरा थर्ड मेंबर प्रोपेन, है ना। अगर हम लोग n को 4 सपोज करें तो C4H10, देखिए C4 4 to 8 and 2 10, यानी हाइड्रोजन का 10 एटम, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटेन। अगर हम लोग n को 5 सपोज करें तो C5H12, इसको कहा जाता है पेंटेन, 5 कार्बन है इसलिए पेंटेन, ठीक है। अगर n को 6 सपोज किया जाए तो C6H14, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सेन। अगर n को 7 सपोज किया जाए तो C7H16, 7 7 2 जा 14 and 2 16, तो H16, इसको कहा जाता है हेप्टेन, HEPTANE, हेप्टेन। उसी तरह से अगर हम लोग n को 8 सपोज करें तो C8 और H18, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेन, 8 है उसी से ऑक्टेन। अच्छा, अगर हम लोग n को 9 सपोज करते हैं तो क्या होगा, C9H20, यानी इसमें कार्बन के 9 एटम्स और हाइड्रोजन के 12 एटम, तो इसको कहते हैं हम लोग नोनेन, NONA, नोनेन। और अगर लास्ट हम लोग n को 10 सपोज करें तो क्या होगा, C10 और H22, C10H22, इसको कहा जाता है डीकेन, कार्बन के 10 एटम्स उससे डीकेन। तो आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो अल्केन ग्रुप है इस सीरीज़ में बहुत सारे इस तरह से ये लाभ में बहुत सारे और मेम्बरान हैं, हम लोगों ने यहीं तक इसको रखा है। तो इस सीरीज़ का जो मेंबर्स है ना, वो लगातार उसका एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा है, हम लोग जानेंगे। और इस मेंबर के तमाम माने सक्सेसिव जो कंपाउंड्स हैं उसके दरमियान CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है, इसको भी हम लोग तफसील से पढ़ेंगे। तो बहुत सारे माने क्या नाम है ग्रुप्स हैं, है ना, बहुत सारा सीरीज़ है। हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ एक मिसाल देखा है अल्केन्स का। तो अल्केन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है इस सीरीज़ का मीथेन, उसके बाद ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, तो नोनेन, डीकेन, है ना। तो इसी तरह का जो मतलब रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं एक ही ग्रुप के, उसी को हम लोग कहते हैं, है ना, होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़, तो ये जो होमोलोगस सीरीज़ है हम लोगों को यहाँ पर कुछ और बातों को जानना है। होमोलोगस सीरीज़ के जो होमोलोगस जो सीरीज़ होता है उसकी खुसूसियात, माने उसका कैरेक्टरिस्टिक्स,
कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है ना होमोलोगस सीरीज़। तो हम लोग अभी जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। नंबर 1, किसी होमोलोगस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स को जनरल फार्मूला के ज़रिए जाहिर किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा है अल्केन्स का जनरल फार्मूला है ना, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के है ना तमाम मेंबर्स को एक ख़ास जनरल फार्मूला की मदद से जाहिर करते हैं। ठीक है, जनरल फार्मूला, राइट। किसी होमोलोगस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स को जनरल फार्मूला के ज़रिए जाहिर किया जाता है। मसलन अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। ठीक है, तो ऑल द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। 2 नंबर कैरेक्टर या 2 नंबर जो खासियत है, खुसूसियात, होमोलोगस सीरीज़ के किसी भी 2 मुतवातिर रुकन माने सक्सेसिव मेंबर्स, 2 जैसे सक्सेसिव देखिए, मीथेन का सक्सेसिव के बाद कौन है, ईथेन, उसका से बाद कौन है, प्रोपेन। तो ये इसका सक्सेसिव मेंबर हुआ, ये इसका सक्सेसिव मेंबर हुआ। मीथेन का ईथेन हुआ सक्सेसिव मेंबर, ईथेन का प्रोपेन हुआ सक्सेसिव मेंबर। तो किसी भी ऑर्गेनिक मतलब होमोलोगस सीरीज़ के 2 मुतवातिर रुकन यानी सक्सेसिव मेंबर, किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के 2 सक्सेसिव मेंबर के दरमियान CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। CH2 कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम। आप अगर गौर कीजिएगा मीथेन और ईथेन में, मीथेन का सक्सेसिव मेंबर कौन है, ईथेन। इन दोनों में फ़र्क क्या है, CH2। यहाँ पे कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, लेकिन यहाँ देखिए कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 6। तो CH2 यानी कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम बढ़ गया, उससे बना ईथेन। इसमें जब CH2 ग्रुप ऐड होगा तो प्रोपेन, उसमें जब CH2 ग्रुप ऐड होगा तो ब्यूटेन। इस तरह से हर सक्सेसिव मेंबर के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, फ़र्क होता है, वो CH2 ग्रुप का। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है, इसको भी आप लोगों को याद रखना होगा, है ना। एनी 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप। नंबर 3, इस सीरीज़ के 2 मुतवातिर रुकन माने सक्सेसिव मेंबर के मॉलिक्यूलर वेट का फ़र्क, मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस या फ़र्क होता है 14 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उस सीरीज़ के 2 मुतवातिर रुकन के मॉलिक्यूलर वेट का फ़र्क 14 AMU होता है, यह एटॉमिक मास यूनिट होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ पे एक बात देखिए, क्योंकि 2 सक्सेसिव मेंबर के दरमियान CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। अच्छा, कार्बन का वेट 12 और हाइड्रोजन का 2 एटम का वेट 2, सो 12 एंड 2 हाउ मच, 14। उसी वजह से हर मेंबर के दरमियान है ना जो फ़र्क होता है मॉलिक्यूलर वेट का, वो होता है 14। इसको हम लोग यहाँ पर और ज़रा अच्छा से आपको मिसाल देकर, हम अगर अभी हम लोगों ने देखा था ना मीथेन, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट MW मॉलिक्यूलर वेट होता है। कार्बन का 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 एंड 4 हाउ मच, 16। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 16। उसी तरह से ईथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 30। कार्बन का 2 एटम 24, 12 टू 24, और कार्बन का 6, 24 एंड 6 30, है ना। उसी तरह से जो प्रोपेन है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 44। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 58। आप खुद से निकाल के देखिएगा। प्रोपेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 72। हेक्सेन का होता है 86। हेप्टेन का मॉलिक्यूलर वेट 100। ठीक है ना। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 114 और नोनेन का 128 और डीकेन का 142। तो अगर आप 2 सक्सेसिव मेंबर का मॉलिक्यूलर वेट को कंपेयर कीजिएगा, देखिए दोनों में 14 का डिफरेंस है। 30 - 16 इज इक्वल टू 14। 44 - 30 इक्वल टू हाउ मच, 14। या 58 - 44 हाउ मच, 14। तो 2 सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कितना होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये बात आपको यहाँ पर बताया गया कि किसी भी होमोलोगस सीरीज़ के 2 सक्सेसिव है ना मेंबर के मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है
14 एटॉमिक मास यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट है ना ऑफ 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा 4 नंबर, इस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स में एक जैसे एलिमेंट और फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, ऑल है ना द मेंबर्स हैव सेम एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप। सेम एलिमेंट, इस सीरीज़ के तमाम मेंबर्स में सेम एलिमेंट्स और फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। सेम एलिमेंट और फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, तो ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना कैरेक्टर था, क्या नाम है इसका, होमोलॉगस सीरीज़ का। उसके बाद नंबर 5, ठीक है, क्योंकि इस सीरीज़ के तमाम मेंबरों में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप और है ना एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, लिहाजा उनकी जो कीमियाई खुसूसियात है, केमिकल करेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टी, वो एक सिमिलर होती है ना। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स या केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम और सिमिलर। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज़ के तमाम मेंबरों में एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, एक जैसे फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, लिहाजा उनकी कीमियाई खुसूसियात यकसा होती है। ईच मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, हेंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनका सेम होता है। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस सीरीज़ के तमाम मेंबरों का मॉलिक्यूलर वेट बतदरीज बढ़ता जाता है। यहाँ देखिए लगातार बढ़ रहा है। मीथेन का 16, इथेन का 30, प्रोपेन का 44। इस तरह जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चूँकि इस सीरीज़ के तमाम मेंबरों का मॉलिक्यूलर वेट बतदरीज माने ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, जिसके सबब उनकी तिबी खुसूसियात मानी फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, लेकिन इनका फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होता है। आप लोगों को मालूम है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में 2 तरह का प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है। इस सीरीज़ के तमाम मेंबरों का फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, सिमिलर, यकसा, लेकिन इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, तिबी खुसूसियात, ये डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ के तमाम मेंबरों का मॉलिक्यूलर वेट बतदरीज बढ़ता जाता है, जिसके सबब उनकी तिबी खुसूसियात यानी फिजिकल प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होते हैं, है ना। इन ग्रुप के सक्सेसिव मेंबर्स है ना में के मतलब बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, नुक्ता उबाल या उर्दू में क्या कहते हैं नुक्ता पिघलाव, या डेंसिटी, ठीक है ना, लगातार बढ़ती जाती है। लगातार इनका है ना, चूँकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो फिजिकल बॉडी चेंज हो रहा है, और उसके सबब इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। आप लोगों को मालूम है कि चूँकि मास में लगातार इजाफा हो रहा है तो उसकी वजह से इनका डेंसिटी बढ़ता जा रहा है। यानी मीथेन के मुकाबले में ज़्यादा डेंसिटी होता है इथेन का, उससे ज़्यादा डेंसिटी होता है ना प्रोपेन का, उससे ज़्यादा डेंसिटी होता है ब्यूटेन का। ठीक है ना। तो ड्यू टू इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सक्सेसिव मेंबर, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर, है ना, एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, है ना, एटसेट्रा ग्रेजुअली इंक्रीजेस। इसको हम लोग थोड़ा मिसाल के ज़रिए देखेंगे तो आपको और ज़्यादा ये मामला क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था है ना, इसका माने एल्केन सीरीज़ का, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, हम लोगों ने इस सीरीज़ का 10 मेंबरों को यहाँ पे सिर्फ देखा है, ओनली 10 मेंबर्स को। सबका मॉलिक्यूलर वेट भी आप देख रहे हैं, 16, 30, 44, 58, 72, 86, 100, 114, 128, 144, इस तरह मॉलिक्यूलर वेट लगातार बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के सबब इन लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी वो भी लगातार बढ़ता जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -162 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और इथेन का होता है -89 डिग्री सेंटीग्रेड, या प्रोपेन का होता है -42 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, तो उसी तरह से ब्यूटेन का होता है -1 डिग्री सेंटीग्रेड, और
पेंटेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36 डिग्री सेंटीग्रेड। यहीं तक हम लोग छोड़ें। तो देखिए लगातार बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो लगातार बढ़ रहा है। जब हम लोग पेंटेन में गए तो 36 डिग्री हो गया, अब इससे आगे आ जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो ग्रेजुअली बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीजेस, और बॉइलिंग पॉइंट की तरह मेल्टिंग पॉइंट भी इसका बढ़ता जाता है। मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम लोग देखें एक दो मिसालों के जरिए, MP मेल्टिंग पॉइंट है ना। ये जो मीथेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस, और ईथेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -172 डिग्री सेल्सियस, या प्रोपेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -147 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट होता है -135 डिग्री सेल्सियस, और पेंटेन का होता है -130 डिग्री सेल्सियस। देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ रहा है ना, ये बात देखेंगे। और अभी हम लोगों ने देखा इसका जो दो सक्सेसिव मेंबर्स है उसके दरमियान में क्या डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का, ठीक है। तो और इसका जो एटॉमिक वेट है, सॉरी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या मॉलिक्यूलर मास, उसमें कितना का फ़र्क होता है 14 का सक्सेसिव मेंबर्स में। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, है ना, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज़। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला होमोलोगस सीरीज़ को देखा अल्केन ग्रुप का, है ना, उससे आपको बहुत सी बातें मालूम हुई। तो उसी तरह से हम लोग एक और होमोलोगस सीरीज़ को देखेंगे, अल्कीन। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था अल्केन एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन का जो कंपाउंड है ओपन चेन में सजा होता है और सिंगल कोवैलेंट से जुड़ा होता है, और है ना, ऐसा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का एटम डबल कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। तो अल्कीन वो था अल्केन, यह है अल्कीन। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको तफसील से पढ़ा था। तो अल्कीन का होमोलोगस सीरीज़ को हम लोग ज़रा जानेंगे, अल्कीन का होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। तो आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि होमोलोगस सीरीज़ का एक ख़ास जनरल फार्मूला होता है। ये जो अल्कीन है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। इससे पहले अल्केन में क्या था, CnH2n+2, यहाँ पे ओनली CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग n को सपोज़ 2 मान लें तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, C2H4, n की जगह में 2 देंगे C2, है ना, और उसी तरह 2 to the 4 यानी H4, यानी कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम। तो अल्कीन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, इस सीरीज़ का जो फर्स्ट मेंबर है वो है C2H2। आपको याद आ रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं ईथीन, ETHENE। उसी तरह से अगर n को हम 3 मान लें तो क्या होगा, C3H6, प्रोपीन, PROPENE। अगर हम लोग n को 4 मान लें तो क्या होगा, C4H8। देखिए C4 to the 8 H8, यानी कार्बन का 4 एटम और हाइड्रोजन का 8 एटम। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटीन, TENE, BUTN, ब्यूटीन। अगर हम लोग n को 5 मान लें तो C5H10, पेंटीन, है ना। n को अगर हम लोग, अच्छा यहीं तक रहने दीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो अल्कीन ग्रुप है इसका ये सक्सेसिव मेंबर्स है, ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट 28। देखिए कार्बन का 2 एटम, 12 2 जा 24, और हाइड्रोजन का 4, तो 24 और 4 28 हुआ कि नहीं। तो ये जो ईथीन है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 28। आगे हम लोग बढ़ें, प्रोपीन का मॉलिक्यूलर वेट 42, कैसे, 12 3 जा 36 और +6, तो 42 हुआ। उसी तरह से ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर वेट होगा 56, या पेंटीन का 70। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका जो सक्सेसिव मेंबर है उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। और कितना बढ़ रहा है, 14। आप देखिए ना, 42 से 28 को माइनस कीजिए 14, 56 से 42 को माइनस कीजिए 56 - 42
14 आया कि नहीं। तो इसका अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि होमोलोगस सीरीज़ का जो सक्सेसिव मेंबर है उसके मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस कितना होता है, 14 एटॉमिक मास यूनिट, 14 AMU, 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। तो और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो CH2 ग्रुप का है। आप देखिए यहाँ पर कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, इसमें देखिए कार्बन का 3 एटम, हाइड्रोजन का 6, तो कार्बन का 2 एटम 1 एटम शामिल हो गया 3, और हाइड्रोजन का 4 एटम में 2 एटम और शामिल हुआ तो 6 एटम। तो जो सक्सेसिव मेंबर्स है उसके दरमियान में जो फ़र्क होता है CH2 ग्रुप का फ़र्क होता है। तो हम लोग अल्कीन सीरीज़ में वही बात देख रहे हैं। तो ये इसका होमोलोगस सीरीज़ है, बहुत सारे मेम्बरान है। आपको इसमें चंद बातों को याद रखना है क्लास 10 में, आगे जब आप लोग पढ़िएगा तो और बातों को जानिएगा। अब आगे हम लोग थोड़ा सा जाने अल्कीन के बाद अल्काइन सीरीज़, है ना। आप लोगों ने पढ़ा है अल्काइन सीरीज़। अल्काइन सीरीज़ यहीं पे लिख दें, अल्काइन ALKYNE। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्काइन अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन है। इसमें कार्बन का एटम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ा होता है अल्काइन सीरीज़ में। तो जैसा कि आपको बताया गया कि तमाम होमोलोगस सीरीज़ का एक स्पेसिफिक एक ख़ास जनरल फार्मूला होता है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। याद रहे, अल्केन का CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, यानी इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पर CnH2n-2। तो अल्केन में +2 यहाँ पे लगा था, अल्कीन में प्लस माइनस कुछ नहीं था, यहाँ पे -2, है ना। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में तफसील से पढ़ा था। इस ग्रुप का भी जो होमोलोगस सीरीज़ है उसका 1-2 मेंबर के बारे में देखिए। अगर हम लोग उसी तरह से n को अगर हम मान लें 2, तो पहला मेंबर क्या होगा, C2, 2 and 2 यानी C2H2। ये जो फर्स्ट मेंबर है ना, इसमें कार्बन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, इसको हम लोग कहते हैं इथाइन, ETHY, है ना, NE। इसमें सब में YNE आएगा, इन हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था एन, ठीक है। तो इन याइन, तो इसमें क्या आएगा सब में YNE। अगर N को 3 सपोज किया जाए तो क्या होगा, C3H4 प्रोपाइन, PROPYNE, देख रहे हैं YNE आया प्रोपाइन। अगर हम लोग N को 4 सपोज करते हैं तो C4H6, देखिए C4 2 जाए 8 में से 2 जाएगा कितना, 6, यानी C4H6। इसको हम लगाते हैं ब्यूटाइन, BUTYNE। एक और देख लीजिए, अगर N को हम लोग 5 सपोज करें तो C5H8 पेंटाइन, PENTYNE। तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, है ना, पेंटाइन, ये सब है ना अल्कीन ग्रुप का, अल्कीन का होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर, सक्सेसिव मेंबर है। यहाँ भी देखिए, ये जो पहला मेंबर है ना, माने इथाइन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 26, 12 2 जा 24, 24 and 2 26, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 26। और इसका जो प्रोपाइन है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 40, और इसका होता है 54। इसमें 14 ऐड कर दीजिए तो कितना होगा, 50, है ना। 40 में अगर हम लोग 14 ऐड करेंगे तो 54, और इसका होता है 68। इसमें अगर हम लोग 14 ऐड करेंगे 68। यहाँ भी देखिए लगातार मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, 26 इथाइन का, 40 प्रोपाइन का, 54 ब्यूटाइन का, 68 पेंटाइन का। और ये जो सक्सेसिव मेंबर है उसके मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस कितना है, 14। देखिए इन दोनों का डिफरेंस है 14, इन दोनों का डिफरेंस है 14, यानी CH2 ग्रुप का डिफरेंस है सब में। तो ये हुआ होमोलोगस सीरीज़। तो ये जो था आपका अल्काइन सीरीज़, ठीक है। तो अल्काइन सीरीज़ के अलावा और एक सीरीज़ का मिसाल देखें हम लोग तो आपको और मामला क्लियर होगा। अल्कोहल सीरीज़, अल्कोहल, ALCOHOL, अल्कोहल सीरीज़। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें
OH ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, उसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल, है ना। तो अल्कोहल जो सीरीज़ है इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और OH। इसमें रहेगा कौन सा ग्रुप रहेगा? OH ग्रुप, CnH2n+1 इंटू OH। ठीक है, ये जो अल्कोहल सीरीज़ है इसमें फंक्शनल, है ना, OH फंक्शनल ग्रुप शामिल रहता है तमाम अल्कोहल में। इसकी एक दो मिसाल देखेंगे हम लोग तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे नंबर 1, अगर N को 1 मान लें तो क्या होगा? CH3OH। देखिए अगर N की जगह में 1 देंगे तो C, अच्छा 2 1 जा 2 + 3 1 3 तो H3OH, CH3OH, है ना। इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल METHYL, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 32, मॉलिक्यूलर वेट 32। उसी तरह से अगर हम लोग N को 2 सपोज करें तो क्या होगा? C2H5OH। इसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल, ETHYL, इथाइल अल्कोहल। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 46। इसमें आप, है ना, और 14 ऐड कर दीजिए 32 में तो 46 हो जाएगा। अगर N को 3 मान लिया जाए तो C3H7OH। इसको हम बोलते हैं प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, 46 में 14 ऐड कीजिए तो इसमें 2 इथाइल ग्रुप है, उसीलिए इसको हम लोग कहेंगे डाई इथाइल कीटोन। फिर यहाँ पे गौर कीजिए, पहला जो इस ग्रुप का कीटोन ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है वो है ना, एसीटोन या डाई मिथाइल कीटोन। सेकंड जो इस ग्रुप का मेंबर है इथाइल मिथाइल कीटोन, देखिए मिथाइल इथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। और जो थर्ड मेंबर है ना, वो डाई इथाइल कीटोन। इसमें इथाइल 2 इथाइल ग्रुप है तो डाई इथाइल कीटोन। तो इस तरह से ये कीटोन ग्रुप का होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर्स है। ठीक है, यहाँ भी सबका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका डिफरेंस होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, और सब में CH2 ग्रुप का फ़र्क होगा। तो ये था आपका कीटोन। उसके बाद और थोड़ी सी बात, कार्बोऑक्जेलिक एसिड, कार्बोऑक्जेलिक एसिड, कार्बोऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोऑक्जेलिक एसिड, है ना, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है कार्बोऑक्जेलिक एसिड। इसका भी बहुत सारा होमोलोगस सीरीज होता है। पहले आपको बताया गया इस ग्रुप का जो फंक्शनल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH। इसका फंक्शनल ग्रुप है COOH। कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, हाइड्रोजन का 1 एटम, तो इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। ठीक है, तो इस ग्रुप का जो सक्सेसिव मेंबर्स है उसके बारे में, अगर हम लोग N को 1 सपोज करें तो HCOOH। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोग पढ़े हैं इसको, हम लोग डिटेल में जानेंगे कि दिस इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोऑक्जेलिक एसिड। सबसे सिंपलेस्ट कार्बोऑक्जेलिक एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये जो शहद की मक्खी होती है बी, उसका जो वेनम होता है, जहर, उसमें पाया जाता है। और चूंटी का जो डंक होता है, एंट स्टिंग, उसमें भी पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग आगे जब जानेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में तो उस टाइम आपको इसका तफसील बताया जाएगा। सो द सिंपलेस्ट कार्बोऑक्जेलिक एसिड इज़ फॉर्मिक एसिड। अच्छा, नंबर 2, अगर N को हम लोग 2 मान लें तो CH3COOH। इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सेकंड मेंबर है इस सीरीज़ का, एसिटिक एसिड। आप लोगों ने इसका भी नाम सुना होगा, एसिटोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम नाम का जो बैक्टीरिया है उससे ही हासिल होता है। एंटीबायोटिक तैयार करने में इसका इस्तेमाल होता है, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेंबर हुआ फॉर्मिक एसिड, सेकंड मेंबर हुआ एसिडिक एसिड। अगर N को हम लोग 3 सपोज करें तो देखिए C2H5COOH। ठीक है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव, माने इट इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट इन पैकेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो पैकेज फूड में को प्रिजर्वेटिव के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो होमोलोगस सीरीज़ है, यहाँ भी देखिए सबका मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सबका आपस में डिफरेंस होगा 14 एटॉमिक मास यूनिट। चूँकि सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है, लिहाजा सबका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, लेकिन चूँकि एटॉमिक वेट लगातार बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, उस वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये तब डिफरेंट होता जाता है, मगर सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। क्यों? इसलिए कि उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। उसी तरह से अमाइन, AMINES, अमाइन सीरीज़। ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, नाइट्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दो, ये इसका फंक्शनल ग्रुप। जितना भी अमाइंस है उसमें फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, है ना। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, और इसके साथ में NH2 इसका फंक्शनल ग्रुप मौजूद रहता है। तो ये इसका जनरल फार्मूला हुआ। ठीक है ना। इस ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर है, अगर हम लोग N को 1 सपोज करें तो CH3NH2। देखिए मिथाइल अमाइन, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इसमें आ गया, तो मिथाइल अमाइन। आगे अगर हम लोग N को 2 सपोज करें तो C2H5NH2, ये हो गया इथाइल अमाइन, इथाइल ग्रुप आ गया, इथाइल अमाइन। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, है ना, बेशुमार इस ग्रुप का जो मेंबर्स है वो आता जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, जो माने पहला जो मेंबर है अमाइन ग्रुप का मिथाइल अमाइन, सेकंड मेंबर क्या है इथाइल अमाइन। ये दोनों जो सक्सेसिव मेंबर्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस होगा 14 एटॉमिक मास यूनिट या CH2 ग्रुप का फ़र्क होगा। और चूँकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है तो दोनों का केमिकल बॉडी सेम होगा, लेकिन चूँकि मॉलिक्यूलर वेट या बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी डिफरेंस है, लिहाजा इसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होगा। तो इन दोनों का या इस ग्रुप का तमाम मेंबर का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा, है ना। और आखिर में हम लोग ईथर्स ETHERS, ईथर्स, है ना। आपको याद रहा होगा इसका फंक्शनल ग्रुप होता है O, ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप होता है O। ठीक है ना। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 और साथ में फंक्शनल ग्रुप O। ठीक है, तो इसका ईथर का जनरल फार्मूला CnH2n+2 और जो फंक्शनल ग्रुप है वो इसमें शामिल रहता है। तो इस ग्रुप का भी देखें हम लोग सक्सेसिव मेंबर्स या होमोलोगस सीरीज़ का मेंबर्स क्या क्या है। जैसे अगर N को हम लोग अगर सपोज 1 माने, ठीक है, तो सपोज N को अगर हम लोग 2 माने तो CH3OCH3, है ना। देखिए यहाँ पर मिथाइल, 2 मिथाइल है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। चूँकि इसमें मिथाइल का 2 ग्रुप है इसलिए डाई मिथाइल ईथर। अगर यानी सबसे सिंपलेस्ट ईथर में, है ना, कम से कम कार्बन का 2 एटम मौजूद होता है, उसीलिए N=2। अगर N को हम लोग 3 सपोज करते हैं तो CH3OC2H5, मिथाइल इथाइल ईथर। ठीक है ना, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। सो इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर हम लोग N को 4 सपोज करें तो C2H5
C2H5। यहाँ देखिए दो माने इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोला, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये जो ईथर सीरीज़ होमोलोगस सीरीज़ है, इसका फर्स्ट मेंबर क्या हुआ, डाई मिथाइल ईथर। सेकंड मेंबर क्या हुआ, डाई इथाइल मिथाइल मीथर ईथर। फर्स्ट मेंबर डाई मिथाइल ईथर, सेकंड मेंबर इथाइल मिथाइल ईथर, थर्ड मेंबर डाई इथाइल ईथर। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड इस ग्रुप में आता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए तमाम जो मेंबर्स है सक्सेसिव, उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप है ईथर, उसी वजह से इनका केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसा होता है, लेकिन इनका मॉलिकुलर वेट लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से फिर इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी है, डेंसिटी है, वो बढ़ता जा रहा है। उसी वजह से, है ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मॉलिकुलर वेट वगैरह चेंज होता जाता है। उसलिए इनका जो फिजिकल बॉडी है वो डिफरेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने, है ना, होमोलोगस सीरीज़ के बारे में डिस्कशन किया, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को इसका बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है ना। आगे का क्लास में भी आप लोगों को ये बहुत अहमियत का हामिल होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर, आप लोगों को मालूम है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद तकरीबन 5 मिलियन है, जो हमने आपको शुरू में बताया था इस डिस्कशन के। इन तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ ना कुछ नाम है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम रखने का अमल है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है। तो नाम रखने का जो एक पुराना तरीका था, ट्राइबल सिस्टम कहते हैं उसको हम लोग, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, लेकिन बाद में एक नया सिस्टम दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम रखने का, उसको हम लोग IUPAC सिस्टम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का किस तरह से, है ना, नाम रखा जाता है, हम लोग उसको जानेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।